होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन दृष्टिकोण में। मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो आज जो है हम प्रीवियस क्लास को ही आगे बढ़ाते हुए जो उसके फैक्ट जो बच गए थे बौद्ध धर्म का उसको देखेंगे, क्योंकि उसका जो बेसिक कंसेप्ट था हमने आपको जो है प्रीवियस क्लास में दे दिया है और उससे संदर्भित जितने भी बातें होगी वो हम जो है फैक्ट के आधार पे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके आगे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गए थे, एक हीनयान और एक महायान में। जैसे कि जैन धर्म में भी बटे थे श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में, तो यहाँ पर भी जो है हीनयान और महायान में जो है बट गए। धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ सर्वप्रथम जो है बौद्ध धर्म में ही जो है शुरुआत हुआ, ऐसा साक्ष्य मिलता है। शारीरिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का जो है इन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, सांसारिक दुखों से मुक्ति है तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का जो है साधन बताया कि सत्य बोलिए, वे विचार मत कीजिए, जो है धन संचित मत कीजिए। ये सारे जो है अष्टांगिक मार्ग में ही आते हैं इस तरीके का। ठीक है, इससे जो है भव तृष्णा, दुख जिसको बोल सकते हैं दुख की निवृत्ति जो है नष्ट हो जाती है। अब देखिए इसका कितना बेहतरीन कंसेप्ट था। क्यों आखिर इस तरीके से ये धर्म प्रचलित नहीं होगा? जहाँ पे आप देखेंगे जैन धर्म में काया क्लेश के ऊपर निर्भर मोक्ष प्राप्ति का साधन बताता, वो जो है पूरी तरीके से इसको कह सकते हैं ज्ञान का ही एक आधार है। ज्ञान का क्या आधार है? दुख के उन्होंने रीजन को पहले समझा बुद्ध ने। ठीक है, कि दुख का मेन रीजन क्या है, तो उन्होंने ये देखा करीब से कि हर आदमी जो है धन संचित करना चाहता है, हर आदमी जो है झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, बेविचार कर रहा है, या कहें भोग विलास में संलिप्त है। यही सब आकांक्षा, यही सब कामना जो के कारण जो है मनुष्य में जो है दुखों का समावेश होता है। यदि हम उसको निकाल दें, बुद्ध का ऐसा मानना था, यदि हम उसको पूरी तरह से हटा दें, लोगों का माइंड वॉश करके इन सब चीज़ों पे जो है विजय प्राप्त करवा दें, तो उसको जो है जीते जी इसी जन्म में जो है कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। वो एक तरीके से कह सकते हैं उसमें किसी भी प्रकार का इच्छाएं ही नहीं रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का दुख ही नहीं रहेगा। और जो बार बार हम मोक्ष की बातें कर रहे हैं, तो मोक्ष जो है जीवन मरण का जो ये चक्र चलता है, ठीक है, ऐसा माना गया कि इससे पूर्व जन्म भी होता है, ठीक है, पुनर्जन्म भी होता है, आत्मा कभी मरता नहीं है, ये बार बार जो है जन्म लेती है। तो यही जो है रीजन है कि इनसे छुटकारा दिलाने का जो है विभिन्न कंसेप्ट उत्पत्ति लेते हैं। किसी का मानना है भाग्य के आधार पे, कोई जो ईश्वर का मान्यता नहीं देता है, कोई ईश्वर में बिलीव करता है। तो ऐसे सब बहुत सारी अवधारणाएं जो आप देखें अभी तक। ठीक है, तो इसमें से आप ये कह सकते हैं, ये माना जा सकता है कि बुद्ध ने जो कह सकते हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट दिया लोगों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के पीछे का रीजन यही है कि वो एक ज्ञान के ही माध्यम से इनको जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर हुआ कि ये हर एक लोगों के लिए ये जो अपना द्वार खोल दिए। इनका ये मानना था कि ईश्वर यदि हैं, ठीक है, मान लेते हैं ईश्वर यदि है, पहले तो वो अनिश्वरवादी थे, उनका मानना था यदि ईश्वर है तो उन्हीं का यदि संतान है तो हर आदमी बराबर है, फिर उच्च नीच की भेदभाव कैसे, ठीक है, फिर शूद्र और ब्राह्मण कैसे, क्षत्रिय और वैश्य कैसे। तो यदि उसका संतान है तो हर एक संतान ईश्वर की नजर में एक बराबर, एक समान होगा। ठीक है, तो जो अधिकार ब्राह्मण को था वही अधिकार उसके नजर में शूद्र का भी दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए जो है कि आम लोगों के बीच में छोटे से छोटे जो छूत वर्ग भी थे, ठीक है, अछूत वर्ग भी जो थे, तो उनको भी जो है मुख्य धारा से जोड़ने का उन्होंने कार्य किया। जो उस स्थिति में देखें, उस समकालीन परिदृश्य में आप जाएंगे तो देखेंगे क्या कि शूद्र का जो निम्नतम स्थान था, फिर वैश्य से जो है कोई उस शूद्र हो गया, फिर आपका जो है अछूत जात भी था। ठीक है, तो ये सब जो है कह सकते हैं समाज में जो है अपना एक तरीके से बहुत ही अपने आप को हीन भावना की दृष्टि से समझते थे खुद को। ठीक है, और जब बुद्ध जो है आए तो उन्होंने इन लोगों को भी जो समाज में बराबरी का हक देने का प्रयास किया। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि इनका इतना प्रचलन होने का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निर्वाण का अर्थ क्या हुआ? बार बार जो है इसका चर्चा होते रहा। दीपक का बुझ जाना, यानी कि जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, इसी को कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो इन्होंने जो है निर्वाण कहा, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसी चीज को, मोक्ष को ही निर्वाण। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का जो है रास्ता चुना। ठीक है,
अभी भी हम लोग मतलब मानते हैं कि जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचा सोच नहीं रखता हो, बहुत नीचे का सोच भी नहीं रखता हो, जो बीच में रहता है उसी को सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों को कष्ट है, सबसे ऊपर वाले को भी कष्ट है और सबसे नीचे वाले को भी कष्ट है। जो मिडिल में रहता है उसे जो है उस तरीके का कष्ट नहीं होता है जो बुद्ध ने दिया था कॉन्सेप्ट को। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध और जैन जो है दोनों एक समान विचारधारा रखते हैं। ठीक है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो है गांधार शैली में तो मिले हैं, लेकिन प्रश्न हो जाता है कि प्रथम जो उसका बुद्ध का मूर्ति मिला वो मथुरा कला में था। ठीक है, मथुरा कला के अंतर्गत उसे रखा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न फिर बनने का संभावना हो जाता है कि सर्वाधिक मूर्ति जो है गांधार। प्रश्न पूछेगा प्रथम जो है कि उसका मूर्ति किस शैली में मिला, तो मथुरा कला शैली में। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। हमने पिछली क्लास में बताया था। उसका सारथी का क्या नाम था? चन्ना। घोड़े का नाम कंथक। सुजाता नामक लड़की ने जो है यहाँ तो से ही खीर खा करके जो है उपवास तोड़ा। वो जो है कह सकते हैं कि तपस्या में लीन थे। ठीक है, तो उनको ये आभास हुआ कि इस तरीके से तो मेरा शरीर ही गल जाएगा। ठीक है, मतलब खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान की कैसे? उसके बाद फिर धीरे धीरे उपवास तोड़ के हल्का हल्का खाना भी वो स्टार्ट किए थे। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि ज्ञान का जो उसको मतलब आभास हुआ, तो वो कह सकते हैं अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त किए। ठीक है, इंद्रियों पे पूरी तरीके से नियंत्रण प्राप्त करने के बाद ही जो है कह सकते हैं वो ज्ञानी कहलाए, वो बुद्ध कहलाए। बेसिक कंसेप्ट कह सकते हैं उसको ज्ञान की प्राप्ति का यही चीज हुआ कि जो 5 इंद्रियां उन्होंने पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया था पूरी तरीके से। बुद्ध को जो है तथागत भी कहा जाता है, मैत्रेय भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये 3 नाम है। प्रिय शिष्य उसका कौन था? आनंद था। और देखिए इंद्रियों पर विजय जो है प्राप्त करने का जो प्रतीक था वो भूमि स्पर्श था। ठीक है, इसे याद रखेंगे, इंद्रियों पर विजय। और बाकी जितने भी प्रतीक थे हमने प्रीवियस क्लास में बता दिया है। प्रथम बौद्ध संगति जो है में क्या हुआ था? विनय पिटक का संकलन हुआ था, जो किसने किया था? उपाली के नेतृत्व में हुआ था। और सूत पिटक का भी जो है संकलन हुआ था, जो आनंद के नेतृत्व में हुआ। याद रखेंगे, विनय पिटक, उपाली और सूत पिटक, आनंद। द्वितीय बौद्ध संगति में जो है भिक्षु संघ से अलग होकर के कुछ जो है बौद्ध धर्म के लोगों ने जो है महासंघिक नामक एक संप्रदाय बनाया। फिर जो है और उससे जो रेस्ट बच गया वो थेरावादीन कहलाए। ठीक है, तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ उसमें मौगलीपुत्तिस ने जो है अभिधम्म पिटक का संकलन किया। ठीक है, मौगलीपुत्तिस ने अभिधम्म पिटक का संकलन। और चतुर्थ में तो बताएं क्या हुआ था? हीनयान और महायान। देखिए हुआ क्या, ऐसे समझिए कि आप जो है कह सकते हैं मीटिंग की आवश्यकता कब होती है या संगति की आवश्यकता कब बनी होगी? जब आपसी वैचारिक मतभेद हुआ होगा भिक्षुओं में। जाहिर सी बात, ऐसे सोचिए। उसके बाद ही जो है ये कह सकते हैं कि इस तरीके का संकलन की आवश्यकता पड़ी। जो प्रथम बौद्ध संगति में देखेंगे इसका कंसेप्ट जो है विनय पिटक में कुछ अलग है, आनंद के द्वारा जो सूत पिटक में वो अलग है, उसको भी चर्चा हम करेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति में आप फिर देखेंगे भिक्षु संघ से अलग होकर के महासंघिक बनाते हैं, तो कोई थेरावादीन मतलब कहलाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग जो है जिस तरीके से विचारधाराओं में इतनी ज्यादा मिलावट हो गई कि अंत में ये कह सकते हैं धीरे धीरे जो है वैदिक धर्म के आगे ये कहीं ना कहीं घुटना टेकते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बाद में आप देखेंगे महायान बनते हैं या हीनयान, तो इन्होंने फिर मूर्ति का जो है पूजा करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, महायानियों के द्वारा आप देखेंगे। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब मूर्ति पूजा पुनः फिर से चालू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यही कंसेप्ट तो वैदिक धर्म में भी था। तो धीरे धीरे जो है आप देखेंगे उसी में मर्ज हो जाता है और फिर बुद्ध को ही जो है विष्णु का अवतार के रूप में भी जो है प्रोजेक्ट किया जाता है बाद में। फिर जो है एक तरीके से कह सकते हैं वो पुनः जो है वैदिक धर्म में सबमर्ज हो जाता है कहीं ना कहीं। अभी भी देखिए, अब भी यहाँ भारत में ही स्थिति देखिए कि अब बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे समाप्त होने की का बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। तो ये सारा चीज रीजन हुआ था। तो इसका बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, लेकिन क्या हुआ कि कालांतर में जा करके जो बौद्ध भिक्षु सभी में अपने हितार्थ के लिए या कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद होने के कारण ये धीरे धीरे अपने पतन की तरफ चले गया। अब देखिए जैसे विनय पिटक में क्या था? नियमों का वर्णन है इसमें। ठीक है, नियमों का वर्णन है, संघ में किस तरीके का नियम बनाया होगा उसमें वर्णन है। सूत पिटक में जो धार्मिक विचारों का संकलन किया और जो गौतम बुद्ध भगवान ने जो वचन सब दिया हुआ है कि किस तरीके से करना चाहिए, उनका क्या सिद्धांत था, वो सारा संग्रह किसमें? सूत पिटक में। ठीक है, ऐसे याद रखिए। विनय मतलब नियम कानून। ठीक है, देखिए विनय विनम्र इंसान तभी होता है जो कि नियम कानून का जो है बेहतर ढंग से पालन करता है। ऐसे समझिए, याद रखने के लिए।
और सूत पिटक जो है एक तरह से कहते हैं, सूत मतलब कह सकते हैं सुनना टाइप से, सुनेगा, क्या सुनेगा, तो वचन सुनेगा किसी का, ठीक है, इसमें धार्मिक विचार, किसी के विचारों को नहीं ना सुनेगा, या फिर कह सकते हैं वचन को सुनेगा, तो इससे जो है सूत पिटक। ऐसे याद रखने के लिए ये सारी चीजें बताई जा रही। अभिधम पिटक जो है में क्या संकलन है, बौद्ध दर्शन, ठीक है। उसके बाद 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय से, ठीक है। बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन और मिनांडर का जो वार्तालाप है वो किसमें संकलित है, मिलिंद पानों में। जातक में जो है बुद्ध का पुनर्जन्म की कहानी है। बुद्ध की पहली मूर्ति जो है महायान शाखा से ही प्राप्त हुआ, यही अभी चीज हम चर्चा किए। महायान में ही जो है, महायानियों के द्वारा ही जो है बुद्ध का जो है मूर्ति बना के पूजना शुरू करता है, जिसके कारण जो है यहाँ से इसका पतन का जो है कह सकते हैं रीजन बनता है। और स्वर्ग नरक का जो है अवधारणा यहीं से आता है, महायानियों के द्वारा ही। बंगाल का जो शैव शासक शशांक थे, ठीक है, शशांक के द्वारा जो है बौद्धि वृक्ष जिसके नीचे जो है गौतम बुद्ध भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति किया था उसको जो है वो कटवा देते हैं, ठीक है। हीनयान जो है पुनः फिर दो भागों में बट गए, एक वैभाषिक और दूसरा जो है सौत्रांतिक, ठीक है। ये दोनों भाग में फिर से हीनयान भी बट जाते हैं। संप्रदाय और प्रवर्तक देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय का तो पहले से चर्चा करें, मखली घोषाल है, ठीक है। नित्यवादी का जो है पगुद कच्चायन है, और संदेहवादी का संजय वेलटपुत्र, अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, और भौतिकवादी अजीत केशकाम्बलिन, ठीक है, भौतिकवादी। तो ये जो संप्रदाय आप देख रहे हैं वही बौसठ धर्म का जो उत्पत्ति है उसी में से ये सारे भी संप्रदाय हुए, ठीक है, उसी में से ये इंक्लूडेड है। देख लीजिए कि किस तरीके से जो है भौतिकवादी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा भोग विलास का जो है ये एक तरीके से इसमें प्राश्रय दिया होगा या ज्यादा जो है इसमें बल दिया होगा। अजीत इसका जो है प्रवर्तक कौन थे, अजीत केशकाम्बलिन। अक्रियावादी भी संदेहवादी भी जो है रहे, इस तरीके का संप्रदाय जो रहे। तो एक बार पुनः आइए कि हम इसको जो है रिकैप कर देते हैं जिससे दिमाग में फिर से व्यवस्थित ढंग से आ जाए। तो चतुर्थ संगति के बारे में बताया कि हम हीनयान और महायान में जो है विभक्त हो जाते हैं बौद्ध धर्म। और धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ होता है सर्वप्रथम किससे, बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट होता है। सांसारिक दुखों का जो संबंध जो है चार आर्य सत्य का उपदेश देता है, ठीक है, कि उसके संबंध में मतलब कि दुख का रीजन क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया। और इसके बाद जो है दुख के निवारण के लिए जो भी रास्ता बताएं उसी को क्या गया, अष्टांगिक मार्ग, 8 जो है मार्ग दिखाएं, ठीक है। अभी बताएं चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, ठीक है, धन जमा नहीं करना, इस तरीके से व्यभिचार नहीं करना, इस तरीके से ही जो है इसमें 8 जो है सिद्धांत है जिससे कि दुख निवृत्ति, जिसको कहते हैं भव तृष्णा से मुक्ति, ठीक है, तृष्णा से मुक्ति हो जाने का जो है कारण अष्टांगिक मार्ग ही है। इसको अपनाने के बाद जो है आप में किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। इससे फिर क्या हो जाएगा, आपका अष्टांगिक निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या बताए थे, दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्ति। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना था, ठीक है। अनिश्वरवाद के सिद्धांत पे जो है दोनों एक मत है, मतलब बौद्ध भी हैं और जैन भी हैं। लेकिन जैन में कह सकते हैं आत्मा का कल्पना है, लेकिन बौद्ध में आत्मा का कल्पना नहीं है। बुद्ध की सार्वत्रिक मूर्ति जो है दार शैली मिला है और प्रथम जो है मथुरा कला शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। घोड़े का नाम कंथक था। सुजाता नामक लड़की के द्वारा खीर खाकर जो है उपवास छोड़ा गया। बुद्ध को जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है, तथागत, मैत्रेय, शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका बोला जाता है कि अभी अवतरण होना बाकी है मैत्रेय का, ये भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रिय शिष्य जो है आनंद थे। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का जो प्रतीक था वो क्या था, भूमि स्पर्श। प्रथम बौद्ध संगति जो है में विनय पिटक का संकलन हुआ और सूत पिटक का। ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति में 2 मतलब पिटक का संकलन हुआ, विनय पिटक और सूत पिटक का, जिसमें विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में हुआ और सूत पिटक आनंद के नेतृत्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति में जो है भिक्षु संघ जो है अलग होकर के, भिक्षु लोग ही जो है एक अलग होकर के जो है ना अपने विचारधारा के महासंघिक नामक संप्रदाय का भी स्थापना कर देता इसी के अंदर द्वितीय बौद्ध संगति। अन्य जो है क्या कहलाए, थेरावादी। तृतीय बौद्ध संगति में जो है मौगलीपुत्र ने फिर अभिधम पिटक का संकलन किया, जिसमें जो है बौद्ध दर्शन को संकलित है, ठीक है, संकलन किया गया। इसमें विनय पिटक में बताया आपको नियमों का वर्णन है। सूत पिटक में जो है धार्मिक विचारों तथा वचनों का संग्रह किया गया है। अभिधम पिटक में जो है बौद्ध दर्शन है। 16 महाजनपद, जिसको आगे अब देखेंगे, यही स्टार्ट होने वाला है 16 महाजनपद। अगुंतर निकाय में है, बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय से मिलता है 16 महाजनपद का जो है साक्ष्य। बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन थे और मेनांडर यूनानी मतलब थे दार्शनिक। तो कह सकते हैं कि नागसेन और मेनांडर का जो वार्तालाप है वो किसमें संकलित है, मिलिंद पानहों में। जातक में क्या है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, पूर्वजन्म की।
ध्यान रखेंगे, पूर्व जन्म की कहानी है। बुद्ध की जो है पहली मूर्ति महायान शाखा के ही अंतर्गत बनाया गया, इसी में जो है स्वर्ग और नरक का अवधारणा है। बंगाल का शैव शासक शशांक ने जो है बौद्धि वृक्ष को कटवाया था। हीनयान पुनः जो है कह सकते हैं 2 भाग में विभक्त हो जाता है, वैभाषिक और सौत्रांतिक। कुछ संप्रदाय और प्रवर्तक हैं। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मखली घोषाल है, नित्यवादी का पगुद कच्चायन है, और संदेहवादी का संजय वेलट पुत्र है, अक्रियावादी का पूरण कश्यप और भौतिकवादी का अजित केस काम्बलिंग। ठीक है, तो ये आज मतलब कह सकते हैं, इससे आगे भी जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग जो है पुनः एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है वीडियो को ध्यान से देख करके समझने का कोशिश करेंगे, और जहाँ पर भी दिक्कत हो, यदि प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जो है सूचना जरूर देने का कष्ट करें। आप ऐसे मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।